दिल रोता है। हमको पानी पीने के लिए छप्पड़ का मुयस्सर नहीं हुआ। हमने एक बच्चे का पेशाब दूसरे बच्चे को पिलाया है भाई। इतनी परेशानियां और मुसीबतें थी। जब हम वहाँ रेल में बनवाया, पासपोर्ट बनवा के मैं जब गया हूँ वो कुदरती फौत हो गया। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि चाहे मैं वहीं पकड़ा जाऊं मगर उसको मार के आऊँगा। उसने मेरा वालिद साहब मारा है। बिल्कुल सही। तो मुसीबतें तो बड़ी बड़ी देखी हैं। अब छप्पड़ का पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं मुनीर हसन मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ाई टीवी 92। नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, तारीख़ी मकामात की सैर करवाते हैं और मज़हबी हवाले से भी हम प्रोग्राम नशर करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये वो दास्तान है कि जब पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बनते वक़्त कितने जुल्म सितम हुए, आज हम इस प्रोग्राम में आप दोस्तों को बताएंगे। हमारे साथ जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं मैं उनका तारफ़ करवाता जाऊं कि अल्लामा मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, बानी जलसा जुलूस राजा जंग, उनके पुराने दोस्त। और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाला गया, शुरू किया गया राजा जंग में, तो उस वक़्त के जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से सबसे आगे जो नौजवान थे वो, और तमाम मुनाज़रे जो अल्लामा मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाज़रे किए, उन मुनाज़रों में भी अल्लामा साहब के शाना बशाना चलने वाले साथी मौलवी गुलाम रसूल खां साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। साबका जनरल कौंसलर भी हैं बैरून राजा जंग के। आज मैं इनसे सवाल पूछूंगा। अच्छा बाबा जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब पाकिस्तान बना उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल की भाई। अच्छा, आपका जो शहर था हिंदुस्तान में वो कौन सा था, और गांव ज़िला उस हवाले से बताएं ज़रा। शहर अलवर था, ज़िला अलवर था। जी जी। गांव टीकरी था। साहब का गांव मेरा टीकरी था। रिहाइश मेरी मंडापर में थी। सही है। अच्छा, जब पाकिस्तान बना जी तो उस वक्त आप अलवर में रहते थे कि टीकर गांव में मतलब रहते थे? नहीं, मंडापर में रह कर। अच्छा, मंडापर में रहते थे। अच्छा, वहाँ से आपने जब हिजरत की तो डायरेक्ट आप राजा जंग आए? पहले हम गए थे रिश्तेदारों के पास। जी जी। वहाँ अकबई जो राजस्थान था वहाँ लोग सारे मुसलमान थे, वहाँ से निकल आए। जी जी। और हरियाणा में लोग जाते थे भाई, वहाँ मुसलमान बैठे थे आराम से। जी जी। तो कुछ 1 महीना या 2 महीने हम उधर रहे। जी जी। ईद हमने उधर ही पढ़ी है, हरियाणा में, गांव छोड़ के। सही है। फिर हमारे लीडर थे 2। सही है। एक खान बहादुर खां और एक था उधर ही रह गए, वो उससे का नाम था तक। वो खान बहादुर कहता था पाकिस्तान हमारे लिए बनाया, आप उधर चलें। सही है। वो उधर ही रोकता था। फिर हम इधर आ गए। हम गुड़गांव चले गए। गुड़गांव से हम रेल में बैठ के फाजिल के बंगले आ गए। सही है। हमारा जो काफिला था ना, माल डंगर का गाड़ी, बैल गाड़ी, जी जी, वो आ रहे थे 17 में, 17 के काफिले में। तो हम फाजिल के बंगले उतर गए मिंचनाबाद। अच्छा। मिंचनाबाद आए तो वो हमें दुकानें दिखा रहे थे कि भाई इधर रह जाओ, उधर रह जाओ। सुलेमान हेड से हमारे काफिले ने गुजरना था। सही है। हम वहाँ से पैदल चले हैं मिंचनाबाद से। एक दिन हमने सतलुज पे रात गुजारी है। सही है। और दूसरे दिन हम पाकपटन पहुँच गए। वहाँ से जब काफिले का पता किया है भाई वो कल गुजरेगा सुलेमान हेड से, सही है, तो हमारे आदमी वहाँ देखने को चले गए अपने बंदों को। काफिला जब गुजर गया जी जी, और सुलेमान हेड से काफिले को आर्डर हुआ है कि भाई चले आप कसूर चलें। सही है। फिर हम वहाँ से कसूर आ गए। 2-4 दिन हम 10 दिन कसूर रहे। जी जी। फिर गवर्नमेंट ने आर्डर किया कि भाई आप गांव तलाश करें, सही है। किस गांव का परमिट लेना चाहते हैं।
गग्गर सारी वगैरह देखे, ये ढायन में, या फिर हमने देखा है कि बड़े बड़े मकान थे राजा जंग के, उसमें हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े, उन्होंने कहा भाई हम राजा जंग के परमठ लेंगे। हम राजा जंग आबाद हुए। पहले तो हम ये तिब्बत था ना जहाँ मालगाड़ी लगती थी राजा जंग के स्टेशन पर, 10-15 दिन इधर रहे हैं। पीलू था एक बन, उसके नीचे पड़े रहे हैं। सही है। फिर कुछ यहाँ जो स्टेशन के साथ हवेली है, वो न्यामत खां यहाँ रहता था। उसने कहा भाई तुम इधर आ जाओ। हमारे लोग कुछ इधर चले गए, हम चले गए मानताले डेरे पर। सही है। हम अभी भी उधर ही हैं। बिल्कुल सही। अपने खेतों में बैठे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो आपने जो हिजरत की है, मतलब हिंदुस्तान अब इंडिया है, जो इंडिया से पाकिस्तान जब आप आए तो आपको रास्ते में क्या मुश्किलात पेश आई? बेटा मुश्किलात की मत पूछे। अब वो वक़्त को याद करते हैं ना, दिल रोता है। हमको पानी पीने के लिए छप्पड़ का मुयस्सर नहीं हुआ। हमने एक बच्चे का पेशाब दूसरे बच्चे को पिलाया है भाई। इतनी परेशानियाँ और मुसीबतें थी। जब हम वहाँ रेल में आए, बठिंडा आ गए, तो लोगों ने कहा ये गाड़ी यहीं कटेगी। आधी सी दुनिया की जान निकल गई उधर बैठे बैठे, और दरवाजे बंद कर दिए, पानी नहीं लेने दिया। वहाँ से कुछ जो हमारे उस वक़्त काबली पठान होते थे, दलेर भी थे वो, उन्होंने कहा कि भाई जब तक हमारी जान के अंदर जान है, गाड़ी को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर पता नहीं लाइन उखेड़ दी उन्होंने, फिर लगाइए 2-3 घंटे के बाद फिर गाड़ी चलिए। फिर लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लग पे, अकबी या अल्लाह तेरा शुक्र है, वधिए थे, गम कोई भी नहीं। वधी नू गम नहीं हैगा। बेशक। असी फिर पाकिस्तान फाजिल के बंगले आके उतरे हैं। वहाँ से फिर हम मिंचनाबाद आ गए। सही है। कोई 2-4 दिन मिंचनाबाद रहे हैं। फिर हम वहाँ से हमने कूच किया है। एक दिन सतलुज के ऊपर रात गुजारी है। सही है। दूसरे दिन हम पाकपटन पहुँच गए। वहाँ से हम काफले का पता किया है, वो कह रहे हैं कि भाई कसूर जा रहा है। सही है। फिर हम कसूर आ गए, 10-15 दिन कसूर पड़े रहे। फिर हम राजा जंग आ गए। राजा जंग हमने परमट ले लिया। हमें ही ज़मीन उमीन अलाट होगी। पहले तो जीव के हिसाब से हुई थी, फिर अपने कलेमों के से मिल गई। सही है। अब हम जब से आए हैं राजा जंग के अंदर ही मुकीम हैं। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये बताएं कि आपका ख़ानदान खैरोफियत से पाकिस्तान पहुंच गया था? देखो जी, मेरा वालिद साहब जो है वहाँ मेरी फूफी थी बेवा, उसके सामान को लेने गए। 2 आदमी थे, एक उसका कुड़म था, एक मेरा वालिद साहब था। वो उसकी बच्चियों को नबीना थी एक, उसकी वजह से उन्होंने उनका सामान लद के है नहीं और ला रहे थे। सही है। रास्ते में एक शहर है रामगढ़, वहाँ एक चिमार था, वो उस पर ठेका था शराब का। उन्होंने वो गाड़ी भी लूट के ले गए और दोनों को शहीद कर दिया। वो बाद में हम इधर आ गए, फिर हमें पता लगा कि भाई फला आदमी ने मेरे बाप को शहीद किया है। मैंने पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट बनवा के मैं जब गया हूँ वो कुदरती फौत हो गया। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि चाहे मैं वहीं पकड़ा जाऊँ मगर उसको मार के आऊँगा। उसने मेरा वालिद साहब मारा है। बिल्कुल सही। तो मुसीबतें तो बड़ी बड़ी देखी हैं। अब छप्पड़ का पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं हुआ, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से इधर उधर नहीं हिलेंगे, उधर ही खड़े रहें। जे किसी की बेटी पकड़ ली तो किसी को जुर्रत नहीं कि हम इसको छुड़ा लें। जे किसी का बेटा मार दिया तो उसको उठाने की जुर्रत नहीं है। तो मुसीबतें तो बेटा उस वक़्त मुसीबतें थी।
हिजरत करके आए हैं। हिजरत तो सफ़र का तो नाम यही है कि मुसीबत ही है। जी जी। जो जिन्होंने हिजरत की है भाई उनको पता है, जिनने अपना सारा कबीला शहीद करवा दिया बिल्कुल ऐसा। वो जानते हैं। हम तो उनके पासिंग भी नहीं है। बाकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बहुत आई हैं। अच्छा अल्लाह पाक। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कितनी दर्द भरी दास्तान है कि पाकिस्तान बनते वक्त कितनी मुश्किलात पेश आई, तो आज की जो नौजवान नस्ल है, आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया है और दीन इस्लाम की खातिर बनाया गया, इस हवाले से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे आप? देखो जी, पाकिस्तान बनने में बहुत कुर्बानियाँ खत्म लगी हैं। बिल्कुल सही है। बाज घर के घर तबाह हो गए। बिल्कुल। एक फर्द, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने देखा है कि एक फर्द एक घर से नहीं बचा। घर के घर तबाह हो गए। तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। अब हमारे हुक्मरान कहते हैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। अरे भाई, नया पाकिस्तान बनाओगे तो तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। ये पता नहीं कैसे बना दिया काज़ी आज़म ने। अब इसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं ये लोग। बिल्कुल सही। ये तो हमें पूछे कोई कि भाई पाकिस्तान कैसे बना है। किसी को क्या पता कैसे बना है। बिल्कुल सही है। जो ये लोग कुर्सियों की खातिर भगते फिरते हैं, ये तो ऐसियों में रहते हैं अब भी जब भी। बिल्कुल सही। इन्हें ये पता नहीं भाई गरीब ने कैसा मुसीबत झेली है, कैसी। जो हमारे कमी कारू थे ना, वो हम चूड़े चिमियार, वो हमारे लिए चौधरी बन गए। बिल्कुल सही है। जो हमारे गोबर को उठाते थे, झाड़ू देते थे, आज वो हमारे लिए वो सरदार बन गए। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। पाकिस्तान तो करोड़ों कुर्बानियां देकर जब हासिल हुआ है। बेशक। अब ये नया पाकिस्तान की जो बात करते हैं ना, जी जी। ये जब बना के कोई देखे, एक नया घर भी बना लो, जी जी। उसी वक्त पता लग जाएगा भाई इसमें क्या लगा है क्या नहीं। बिल्कुल सही है। तो बात ये है बेटा, पाकिस्तान नया की तो कुछ ऐसे ही महफूज रख लें तो बड़ी बात है। अल्लाह का करम है। वाकई जात ये सोने की चिड़िया है हमारे लिए। बेशक। हम बारानी इलाके में रहने वाले लोग हैं। यहाँ अब हम रहते हैं, जी जी। नहरी है, हर चीज़ है, मुयसर है। हम जब उजड़ के आए हैं इधर, सिर्फ हमारे बोरियों में थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके घर बोरियों के अंदर थे। आज हमारे ट्रकों में घर नहीं चलते। मेरे 7 पोतों की शादी हुई है। सही है। तो अब मेरे पास जब भी मैं किसी जाऊं, मैं किसी से मंजी नहीं लाता, बिस्तरा नहीं मांगता। मेरे घर के हैं, अल्लाह का करम है, शुक्र है। ये नहीं सोचते थे कि भाई हम ऐसे आबाद हो जाएंगे। अब हम खुशहाल हैं। यानी कि उस वक्त इतनी मुश्किलात थी कि आपके ज़हन में ये नहीं आ रहा था कि हम इतने खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल नहीं था। जी जी। पता नहीं। और फिर कुछ दिन तो ऐसे रहे कि वापस जाएंगे। सही है। देश देश ही होता है। बेशक। वो तोते वाला फोपड़ा, वो देश है। बादशाह उसको चूड़ी भी खुलाता था, सारा कुछ करता था, मगर उसके यही लगी रहती थी कि देश। जी जी। और कुछ लोग जब हम आए हैं ना, जी जी, ईमानुल्लाह बात करता हूँ, अल्लाह ताला झूठे के पे लानत भेजे। मैं एक के साथ चला गया तो उसने ये पत्ती होती है ना कपास की, जी जी, वो डंगरों के लिए इकट्ठी करी और डंगरों के लिए इकट्ठी करके लाने लगा तो उसने एक आदमी आया, उसने उसको खिला दिया। उसने उठे देर तो मामा लगना है। ये जास्ती देखिए। आज हमसे वो लोग चौधरी कहते हैं, खां साहब कहते हैं। जिन्होंने ये वाक़े करे हमारे साथ, वो खां साहब कहते हैं। अब जी जी, ये मुसीबतें हमने देखी हैं बेटा पाकिस्तान। अब हम खुशहाल हैं। अब ना हम किसी चौधरी से डरते हैं, ना कोई बात है, अपने पाँव पे खड़े हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि जब आप इधर राजजंग में आ गए तो आपको ज़मीनें मिल गई हुकूमत की तरफ से, तो उस वक्त आपको कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई? देखो बेटा, आर्जी तौर पे अलाटमेंट हुई सी।
ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਨੀ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ गई। बिल्कुल सही है। मुश्किलात तो क्या पेश आनी है कि क्योंकि यहाँ पैदल जाते थे कसूर को, तारीख जब होती थी ना अलाटमेंट, यहाँ कोई बस वगैरह नहीं चलती, गाड़ी चलती थी, गाड़ी निकल जाती तो कसूर को पैदल जाते थे। बिल्कुल सही है। और पैदल ही आते थे। इत्थे पानी नहीं आंदा सी, एक बारी पानी काफ़ी दिन नहीं आया, फिर असी एक ढेरे वाले खूह ते चलसा चलाया है, बोका जिन्होंने तुसी कहंदे जे जी जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ 12 ਮਣ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। सही है। ਤੇ ਦੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ जी जी ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਚਲਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। बिल्कुल सही है। ਢੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, राजा जंग में आपने मसलक के हवाले से जो खिदमात सरंजाम दी हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मौलाना मंजूर अहमद साहब के पास मैं बिल्कुल शुरू से बैठता रहा हूँ जी माशाल्लाह। और उससे मसला मिसाल उसके मेरे अब जहन में बुढ़ा हो गया, याद नहीं तो जो उन्हें तकरीर करनी सी सारी मैं जहन नशीन करके तो वो सुना देंदा सी। सुभान अल्लाह, क्या बात। किते भी जलूस होवे या किते मुनाजरा होंदा सी जी जी तो मैं नाल होंदा सी। माशाल्लाह। लाइसेंस मैं सन 63 ਦੇ ਵਿੱਚ बनवाया सी सिंध चों। जी जी 98 में लाइसेंस बना, मैंने पिस्टल भी लाया था, मैं बंदूक भी मेरे पास है, अभी तक है मौजूद। बिल्कुल सही है। तो जिथे किते जाना मैं अपना पिस्टल लेके पिस्टल कमीज ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। जाना। जी जी ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਅਲਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बिल्कुल सही। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਲਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਇਵਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਲਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। वजह क्या बनी थी, मतलब जुमा नहीं हुआ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। अच्छा अच्छा। तहरीक चली जिमें हुण चल रही है। जी तहरीक खत्म हुण इमरान खान कोई अंदर दे देवे। जी जी बिल्कुल समझ आ गई। तहरीक चली सी उदों। जी जी फिर इनू इन्हें को मनसूब 9 सितारे सी उस वेले, 9 लीडर्स इन्हें मरवाने शुरू कीते ने कुछ होना चो। वो जनाब CID जब लीक हो गई वो भुट्टो ने फड़ लिया, अखीर भुट्टो फै लगा। सब तो पहले इंडिया मार्क टेली सी उदों ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ BBC ਨੰਦਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। जी जी ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਉਗੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ। तो ये बात है बेटा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो राजा जंग में आपने लामा साहब के साथ जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम किया, इस हवाले से नौजवानों को ज़रा थोड़ा सा बता दें। देखो जी, मैं जलूस बच्चियां दी क्यादत करदा सी, इन्हां नूं शोर नहीं करना, नारा लवावना। जी जी इत्थे आ जांदे ने इत्थे करके मच्छी वाले चौक तो मैं आंदा मैं हजा जोर ला दिओ सारा ही। जी बिल्कुल सही है। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। कलीमुल्लाह बेग के घर ਹੈ ਜੀ? कलीमुल्लाह बेग के घर। ਹਾਂ, ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਬੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੌਲ ਮੰਜੂਰ ਦੇ ਮਾਮਨ ਖਸੂਸੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਲਵਰੀ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। जी जी ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, जी माशाल्लाह। अमन अमान ही रह गया। जी जी बिल्कुल सही है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से कि जब पाकिस्तान बनाया गया तो कितनी मुश्किलात मुसलमानों को पेश आई। आपने सुना कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि कितनी, अब देखिए कितना दर्दनाक ये अल्फाज हैं
कि एक बच्चे को पानी पिलाने के लिए मुयस्सर नहीं है और दूसरे बच्चे का पेशाब पिलाया जा रहा है बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए। कितनी मुश्किलात पाकिस्तान बनाते वक्त पेश आई। यहाँ पर मैं एक आपको वाक़या सुनाता चलूँ कि माँओं ने अपनी बच्चों की किस तरह कुर्बानियाँ दी। एक वाक़या हमने पढ़ा है कि एक यानी कि मुसलमानों का ग्रोह आ रहा था, तो रास्ते में उनको नज़र आया कि सामने सिख आ रहे हैं, तो उनसे छुपने के लिए वो एक कमाद के खेत में चले गए और अंदर जाके छुप गए ताकि ये जो उनका जो जत्था आ रहा है वो गुज़र जाए और हम बआसानी पाकिस्तान आ जाएं। कहते हैं कि जब वो भी करीब आने ही वाले थे तो एक बच्चा रोने लग गया, तो बाकी जो साथ अवामुन्नास थे, लोग थे, औरतें थी, मतलब बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आपका ये जो छोटा बच्चा है ना, ये बच्चा हमें मरवाएगा। जब बच्चा रोएगा तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, तो ये बच्चा हमें मरवाएगा। तो उस माँ का जज्बा देखें, उस माँ ने वहाँ पर अपने बच्चे का गला दबा दिया और उसको वहीं पर मार दिया। कितनी दर्दनाक ये अल्फाज हैं। ये नाज़रीन, ये सुनने तक तो हमारे लिए मतलब हम सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अब देखें अगर ख़ुद को हमें ये कुर्बानी देनी पड़े तो कितना बड़ा ये काम है। तो नाज़रीन, जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह बाबा जी फरमा रहे थे कि हमसे पूछो कि पाकिस्तान किस तरह बना है, जो आज नया पाकिस्तान बनाने के चक्करों में अवाम को पागल बना रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए अवाम को मतलब जलील कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान बनते वक्त की मुश्किलात का क्या पता। और देखिए, पाकिस्तान का जो मकसद था, पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान का जो एक नारा था उस वक्त ना, तमाम मुसलमानों का सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जब पाकिस्तान बना तो उसका एक मकसद था कि हमने यहाँ पर इस्लाम का निफाज करना है, दीन इस्लाम। हम अब देखिए, आज जो बाबा जी कह रहे हैं कि हम बड़े सुकून से रह रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। तो जब पाकिस्तान बना था, जब ये वहाँ से हिजरत करके आए थे, तो बाबा जी बता रहे हैं कि हमें कोई पहले महीना, 2 महीने या 6 महीने या 15 दिन शुरू के जो दिन थे, हमें ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम इतनी आसानी से पाकिस्तान में आबाद हो जाएंगे। तो नाज़रीन देखें, ये आज पाकिस्तान है तो हम सुकून से हैं। पाकिस्तान से प्यार करें। पाकिस्तान जो नज़रिया इस्लाम पर, यानी कि एक नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया, अपने नज़रिए की हिफाजत करें, पाकिस्तान से मुखलिस हो जाएं और पाकिस्तान से गद्दारी ना करें। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा वो दुनिया में भी जलील होगा और तबाह बर्बाद होगा, दुनिया में भी होगा और इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन भी होगा। क्योंकि ये वो पाकिस्तान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाकिस्तान की खुशखबरी खुद मतलब उम्मत मुसलमा को दी है कि जब क़यामत से पहले एक वक़्त आएगा, तो फरमाया क़यामत से पहले एक ऐसा वक़्त आएगा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम मगलूब हो जाएगा, यानी कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। तो फरमाया कि हिंदुस्तान के एक खित्ते से मुझे ठंडी हवा आ रही है कि वहाँ से इस्लाम, यानी कि इस्लाम की बुनियाद दोबारा, यानी कि उरूज मिलेगा इस्लाम को और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा। इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएगा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वो सुएला